अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अपना आयुष्य कर्म होता है, वो ऐसे मतलब मैंने जितने भी महाराज साहब से या किसी से भी प्रवचन में सुना है कि अपने लाइफ का जो 1/3 पार्ट होता है उस टाइम पे उसका बंद होता है, राइट? 1/3 नहीं, 2/3 खत्म 2/3 पार्ट, हाँ 2/3 सॉरी 1/3 बाकी रहता है तब 1/3 बाकी रहता है तब। हाँ, दैट्स इट। या जैसे तो, हमारा आयुष्य अगर 90 साल का है तो आफ्टर 60 वो पहला कर्म बंद होता है, फर्स्ट पिक्चर ऑफ नेक्स्ट बर्थ आफ्टर 60। हाँ, मतलब एक आपको एग्जांपल दिया। हाँ, फॉर दिस कैलकुलेशन। तो वो ऐसे बोलते हैं कि हर तीसरे दिन, मतलब जैसे बीज, पंचमी, अष्टमी, 11, चतुर्दशी, ऐसे हर तीसरे दिन में मतलब ऐसे तुम्हारे चांसेस होते हैं कि आयुष्य कर्म का बंद होता है। तो उस टाइम पे तुम लोगों को ऐसे मतलब कि कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे लीलोत्री का त्याग करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। तो ये क्या है? और इसमें मैंने सुना कि 8 भव तक का आयुष्य कर्म बंद कर सकते हैं, मतलब अपन उसके बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन, क्लैरिटी चाहिए थी गुरुजी। हाँ, तो पहली बात जो आपने बताया कि 8वीं, 14, पूनम, अमास, हाँ, ये जो बड़े बड़े दिन होते हैं धर्म के आधार से और धर्म में बताया गया है, वो उसका मतलब ये होता है 8वीं, 14 और अमास, ये तीनों दिन जो हैं वो कुदरती रचना के रूप में भारी दिन होते हैं। तो उस समय हमको धर्म की आराधना करने के लिए बताया गया है, क्योंकि उस समय आपको जितना पाप करोगे वो मल्टीप्लाई होता है आम दिन के कंपैरिजन में। ओके, बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट। और पूनम के दिन जितना धर्म करोगे वो अच्छा है, वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है, यहाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है। ओके। और इसीलिए 8वीं, 14 और पूनम के दिन जैन धर्म में उनको तप और त्याग का दिन बताया। हाँ। जितना हो सके, कोई उपवास करते हैं, कोई आयनबिल करते हैं, कोई एकासना करते हैं, या तो तप जप करते हैं, माला गिनते हैं, सामाजिक प्रतिक्रमण, जो भी करना चाहते हैं, मतलब धार्मिक क्रिया करते हैं, ताकि कम से कम पाप न करे और पाप मल्टीप्लाई न हो। और पूनम के दिन वो पूनम के दिन क्या करेंगे? नॉर्मल लाइफ जीवेंगे, नॉर्मल लाइफ, मगर धर्म की आराधना ज्यादा करेंगे, दान पुण्य ज्यादा करेंगे, कोई भी शुभ क्रिया ज्यादा करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। ओके। तो ये हमारे शास्त्रों में एक कुदरती कानून से सब बनाया हुआ है, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है। धर्मगुरुओं ने तो अनुभव करके ये कुदरती कानून कैसे काम करता है इसको अपनी भाषा में प्रेजेंट किया है। मगर बात क्या हो गई, वैसे वो कुदरत का कानून था, जो भी वितराग पुरुषों ने बताया, तीर्थंकर भगवंतों ने बताया, केवल ज्ञानी ने बताया, या कोई अनुभवी ज्ञानी ने बताया, वो सब कुदरती कानून को ही बताया था। मगर बात क्या हो गई, धीरे धीरे कुदरती कानून शब्द निकल गया है, यानी लोगों ने कहा कि हमारे धर्म में लिखा है, हमारे शास्त्र में कहा है, महावीर ने कहा है, ऐसे वो बात जो सनातन सत्य थी वो सांप्रदायिक सत्य हो गई। यू अंडरस्टैंड मी? हाँ हाँ। पर ये इसमें आयुष्य का बंद होता है ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो तो मैंने बताया, वो बता रहा हूँ आपको। तो आयुष्य का बंद नहीं होता है, कर्म हल्का भारी होता है, वो मैंने बता दिया आपको। हाँ। आयुष्य का बंद तो मैंने बताया ना कि जब 2/3 खत्म होगा तो पहला होगा, फिर बाद में जो 1/3 बाकी रहा उसमें 2/3 खत्म होगा तो दूसरा रिवाइज होगा, फिर उसमें जो बाकी रहा उसमें 2/3 खत्म होगा तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 1 घंटा लास्ट वर्ष में भी इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये अपने आप अपग्रेड होता रहेगा, मगर स्टार्टिंग आफ्टर 2/3 आयुष्य फिनिश होने के बाद स्टार्ट होगा और द नेक्स्ट बर्थ का पहला बंद। बाद में रिवाइज होता है, रिवाइज समझते हैं ना? अपग्रेडेशन होता है। या और दूसरी बात, तो आपका प्रश्न था कि 8 प्रकार, एक मनुष्य भव में 8 भव का कर्म चार्ज होता है। हाँ। तो उसमें कुदरत का कानून क्या है, एक मनुष्य मिनिमम 1 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकते हैं और मैक्सिमम
8 बर्थ का कर्मचार कर सकते, ये उनकी कैपेसिटी है, मिनिमम टू मैक्सिमम, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके। अगर आप एक ही बर्थ के कर्मचार्य करोगे तो नेक्स्ट बर्थ आपका मनुष्य ही होगा कंपल्सरी। ओके। अगर एक से ज्यादा करोगे तो सेकंड तो एक भव होगा मनुष्य के अलावा और दूसरा होगा मनुष्य का। अगर 3 भव करोगे तो 2 भव होगा मनुष्य के अलावा और तीसरा भव होगा मनुष्य का। और अगर आपने 5 भव का कर्मचार्य किया है तो 4 भव होगा मनुष्य के अलावा, 5वां होगा मनुष्य का। और मैक्सिमम 8 भव का कर्मचार्य किया है तो 7 भव अलग अलग हो सकते हैं, मगर 8वां भव कंपल्सरी मनुष्य का होगा। और इसीलिए बाद में मनुष्य वापस कब आएंगे वो प्रश्न कभी नहीं रहेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस यस आई अंडरस्टैंड। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नहीं। ओके। और एक क्वेश्चन है, पूछ लो गुरुजी। यस यस यस। ये जो अपने बीज को ऐसे कहते हैं कि बीज का चांद के दर्शन करके ऐसे बोलते हैं कि जो अपन प्रार्थना करते हैं या जो भी करते हैं तो वो सीधा सिमंदर स्वामी की सभा में जाता है वहां पे, क्या ये ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, मगर हाँ उसमें कुदरती कानून बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मुस्लिम धर्म में भी बीज का महत्व है, वेदांत में भी शिव के ऊपर, सर के ऊपर वो चंद्र बीज लगाया हुआ है, शिव के सर पर लगाया हुआ है। और जैन धर्म में बीज का महत्व है। यानी बीज का मतलब होता है आध्यात्मिक डेवलपमेंट के अंदर बीज शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज की बिगिनिंग होना। आध्यात्म में भी बीज होगा तभी आपका रास्ता उस तरफ चलेगा। जहां तक आपको सनातन सत्य का बीज ही नहीं होगा तो रास्ते पर जाऊंगा भी नहीं। तो बीज का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ योर पाथ। तो बीज शब्द वहां से जुड़ना है। तो ये इसीलिए उनको बीज का इंपॉर्टेंस बताया। मगर पहले जमाने में महान पुरुष जो थे उन्होंने कुछ साइंटिफिक एंगल से रखा था ताकि आप लोग इसको समझ सके, मगर धीरे धीरे वो साइंटिफिक एंगल निकल गया और मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। हाँ, सही है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हर बातें कुदरती कानून के साथ जुड़ी थी और सबके लिए एक थी। ऐसा नहीं था उसमें धर्म संप्रदाय था ही नहीं और जरूरत भी नहीं थी। मगर बाद में संप्रदाय के लोगों ने अपना अपना मोड़ दे दिया तो सांप्रदायिक हो गया, तो एक दूसरा अलग अलग अर्थ करने लगा। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इतना 40 मिनट जितना रहता है वो चांद भरत क्षेत्र में, फिर यहाँ से सीधा महाविद्य क्षेत्र में जाता है और सिमंदर स्वामी के वहां जाता है। एकम का होगा तो भी जाएगा, दूज का भी जाएगा, तीज का नहीं जाएगा, खाली दूज का ही जाएगा। ऐसा कैसा होता है? तो इट इज अनऑथेंटिकल, बट इट इज ओके। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। मगर मैं तो साइंस बताना चाहता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर मेरा सब्जेक्ट ये है कि साइंस को एज इट इज साइंटिफिकल फॉर्म में बताए, ताकि ये मेरा तेरा या धर्म के संप्रदाय का मैं मोड़ देना नहीं चाहता। सही है। और दुनिया के सभी धर्म के लोग इनको सुने समझे, यही मेरी ख्वाहिश है। और इसीलिए धर्म संप्रदाय सही है गलत है वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।